नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है और सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो यह सब गायनी एकेडमी डॉक्टर प्रीति विजय के चैनल पर आप देख सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो यह जाने कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। तो जब स्पर्म और एग फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब यह जो फर्टिलाइज्ड एग है वह आगे बढ़ता है और यूट्रस में चला आता है। जब वह यूट्रस में आता है तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वह उसके लिए पूरी तरह से बॉडी तैयार करके रखती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसको रेडी करके रखता है। तो वह जब जो फर्टिलाइज्ड एग है वह उस वॉल से अटैच हो जाती है, थोड़ा सा वॉल को इरोड करके उसमें अटैच हो जाती है। वह जो इरोजन है यानी कि हल्का सा थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाती है। तो जब वह स्पेस बनाती है तो उसमें कई बार होता है कि पीछे में उसको ब्लड वेसल मिल जाए। तो जब जो ब्लड वेसल्स होती हैं तो वह भी इरोड हो जाती हैं और रप्चर होकर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो यह जो ब्लीडिंग हुई इम्प्लांटेशन के दौरान, इम्प्लांटेशन की वजह से, उसे ही हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। अब बात करें पीरियड क्या होता है। बेसिकली जो पीरियड है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह डिपेंड करती है पूरा HPO एक्सिस के ऊपर। यानी कि इसमें हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी काम करता है, ओवरीज भी काम करती हैं, हाइपोथैलेमस भी काम करता है। तो कई सारा ये एक पूरा विशियस साइकिल रहती है। तो बेसिकली इसमें जो हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, वह काम करते हैं। और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। कम होने के बाद में जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग थी, जो एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, वह रप्चर हो जाती है, वह टीयर होके शेड ऑफ हो जाती है। धीरे धीरे वो ब्लड के साथ में मिलकर बाहर आ जाती है और इसी को हम नॉर्मल पीरियड ब्लीडिंग कहते हैं। तो यह दोनों काफी डिफरेंट होती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के कंडीशन में होती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड जो होता है वह प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है तब आपको होती है। तो इन दोनों में जो है कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो डेट है वो कई बार कोइंसाइड करती है। कई बार जो है पीरियड की डेट से 1-2 दिन पहले ही यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। तो आज हम जाने कि इन दोनों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वह होती है पिंकिश ब्राउनिश कलर की होती है, जबकि जो हमारा पीरियड का जो ब्लड रहता है वह हमारी होती है रेड या मरून, इस तरह की कलर की होती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वह कुछ घंटों से लेकर 1 या 2 दिन के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाती है। यह जो है कई बार कुछ घंटों में ही खत्म हो जाती है और एट द मोस्ट ये 1-2 दिन रहती है इसके। जबकि जो हमारा पीरियड जो ब्लीडिंग है वह तो 3, 4, 5, 6 जितना जिस फीमेल का जो साइकिल रहता है उसके हिसाब से होती है। इसके अंदर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर क्लॉट्स नहीं होते, जबकि हमारे जो पीरियड का जो ब्लड रहता है उसके अंदर क्लॉट्स रहते हैं। तो एक काफी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। लोअर एब्डोमेन जो तौलपेट है, निचला जो एब्डोमेन है, उसके अंदर जो क्रैम्प्स होते हैं वह कम होते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, जबकि जो पीरियड है उसके अंदर काफी अधिक पेन या क्रैम्प्स रहते हैं। यह जो है इसका फ्लो जो है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के जो फ्लो है ऑफ एंड ऑन रहता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होए जा रही है, पर इसके अंदर जो पीरियड है उसके अंदर तो नॉर्मल आपका थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन आपका फिर फ्लो नॉर्मल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक ये है कि ये बहुत स्लाइट होती है, स्पॉटिंग होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अंदर, जबकि जो नॉर्मल हमारा जो पीरियड है उसके अंदर
अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल फ्लो की तरह होता है ब्लीडिंग। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं वह भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ में देखे जाते हैं, जैसे कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस एनलार्जमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, मूड स्विंग्स हैं, फूड एवर्जन्स हैं, यह सब देखा जाता है। जबकि अगर आपका नॉर्मल पीरियड है तो थोड़े बहुत आपको पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखे जाते हैं, पर हल्का नोजिया, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है आपको। लेकिन बाकी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स हैं वह आपको इसके अंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो यह एक काफी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इसके अलावा यह जो है आपके पीरियड के 6, 7, 8 दिन पहले दिखाई देती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जबकि पीरियड जो है अपने जो ड्यू डेट है उससे 1-2 दिन आगे हो सकता है या 1-2 दिन पीछे हो सकता है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का टाइम है वह 7 से 14 दिन 7 to 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके लिए जो है आपको जो टाइम है इसका वह काफी मैटर करता है। तो ये सब काफी कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से यह नॉर्मल पीरियड है या फिर यह एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी लग गई है, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कई बार महिलाएं यह भापती हैं, यह समझ नहीं पाती हैं कि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, वह समझती हैं तो नॉर्मल पीरियड थोड़ा जल्दी आ गया है और काफी लाइट होकर आया है, और वह ध्यान नहीं देती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट साइकिल के अंदर पीरियड मिस हो जाता है, नहीं आता है, तब प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, पर उस टाइम जो प्रेगनेंसी है वो दरअसल 8 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि आप 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी समझ रही हैं। यह बात उन महिलाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, क्योंकि फिर उनका जो है ट्रीटमेंट हार्मोन सपोर्ट ये सब चल रहा होता है, तो उसके लिए यह जानना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी या कि नॉर्मल पीरियड आ गया है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यह 25% ऑफ फीमेल्स के अंदर, यानी प्रेगनेंसी अगर 4 महिलाओं को होती है तो 1 महिला के अंदर यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घबरा जाएं कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो मेरी प्रेगनेंसी पे कुछ इल इफेक्ट होगा, या फिर हो गई तो प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ इल इफेक्ट हो गया। तो इसका प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इल इफेक्ट नहीं होता, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आशा करती हूँ प्रेगनेंसी में जो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, उसके और नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, दोनों के अंदर के डिफरेंसेस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।